when hydrogen peroxide is added to acidified solution of dichromate to Cr2 2 इसे बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। अ डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमिक पेरोक्साइड बोला जाता है CrO5 इज फॉर्म्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5। देखो क्रोमिक कंपाउंड जो होता है, ये जो क्रोमिक है, मतलब अगर मैं क्रोमियम पर ऑक्साइड की बात करता हूं CrO5, तो इस क्रोमियम पर ऑक्साइड के अंदर पर ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म होते हैं। जैसे इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूं तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो, मैं क्रोमियम को लिख रहा हूं। अब क्रोमियम के साथ 5 ऑक्सीजन है, तो इसमें एक जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है। रिमेनिंग जो ऑक्सीजन्स होते हैं वो ऑक्सीजन इसमें सिंगल बॉन्डेड होते हैं। लेकिन वो सिंगल बॉन्डेड कैसे होते हैं? ये है ऑक्सीजन, यहां पर होता है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर होता है और एक ऑक्सीजन इधर होता है। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसे माना जाता है और इसका कलर होता है ब्लू। अब यहां पर जो लिंकेज बनते हैं वो लिंकेज इस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्लियर है? तो ये जो लिंकेज हैं कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही लिंकेज हैं, डेट इज अ पर ऑक्साइड लिंकेज, क्लियर। और जब पर ऑक्साइड लिंकेज होता है तो अपन लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई थी कि पर ऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीडेशन होता है डेट इज अ -1। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अपन ने पढ़ा हुआ था H2O2, तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी पर ऑक्साइड लिंकेज कैसे होता है? इधर है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ये है। तो इस केस में जब भी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं पेरोक्साइड के केस में, तो पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट आता है -1, क्लियर। पेरोक्साइड का केस मैंने बताया। तो यहां पर अगर मैं डिटरमाइन करूं तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ये वाला पार्ट देखो, ये ऑक्सीजन इससे अटैच हुआ, ये ऑक्सीजन इससे अटैच हुआ, तो यहाँ पर ये जो बना डेट इज अ पेरोक्साइड, ठीक है। तो पेरोक्साइड होगा तो यहाँ से कितना जाएगा? यहाँ से जाएगा 1, क्लियर। ये देखो ये एक पेरोक्साइड बना, ये ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ लिंक हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ लिंक है, तो यहाँ से कितना जाएगा? 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर पेरोक्साइड की वजह से 1 आएगा, सिमिलरली यहाँ पर पेरोक्साइड की वजह से आएगा 1, ठीक है। और यहां पर कितना आएगा? -1 -1 -1 ऑक्सीजन के ऊपर, और इसके ऊपर कितना जाएगा? +1 +1 +1 और +1, तो 4 हो गए यहाँ पर टोटल, +4। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड है तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ठीक है। और इस पर कितना आ जाएगा चार्ज? -2, और यहाँ पर कितना आएगा? ये +2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? +2। तो टोटल यहाँ पर अगर मैं देखूं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका कितना बनेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +6, राइट। क्योंकि 4, देखो 4 एक्सेप्शनल केस हैं, इन्हें सॉरी 4 नहीं 5 एक्सेप्शनल केस हैं जिनके मैं नाम बताता हूं। उन एक्सेप्शनल केस से अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उनके हमेशा अपन को जो ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करने हैं वो स्ट्रक्चर से डिटरमाइन करना, स्ट्रक्चर। अब इन सभी को मैं कवर अप कर लेता हूं इसी न्यूमेरिकल के साथ, ओके। सबसे पहले मैंने बता दिया क्रोमियम पर ऑक्साइड का, तो क्रोमियम पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर अपन ने ये डिटरमाइन किया और इस स्ट्रक्चर से जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आया डेट इज अ +6, राइट। अब चलता हूं मैं कैरो एसिड पे, दूसरा मैं ले रहा हूं कैरो एसिड, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। जैसे कैरो एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो पहले कह रहे थे वो कैरो एसिड का फॉर्मूला आता है H2SO5, ये कैरो एसिड है। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं कैरो एसिड का, तो इसका स्ट्रक्चर आता है कि सल्फर मिड में है और सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच रहते हैं, ठीक है। और बाकी जो ऑक्सीजन है, देखो ये ऑक्सीजन
इधर फिर ऑक्सीजन रहता है, इधर लास्ट में हाइड्रोजन रहता है क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। सिमिलरली क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर लास्ट में हाइड्रोजन होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है 5 ऑक्सीजन, ये 5 ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच रहते हैं कि सल्फर सेंटर में है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और रिमेनिंग ऑक्सीजन ये सिंगल बॉन्डेड है, और इधर एक जो ऑक्सीजन है डेट इज सिंगल बॉन्डेड। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखूं तो देखो यहाँ पर ये परऑक्साइड फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ से देखो एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, और ये टोटल परऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। अगर ये टोटल परऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है तो परऑक्साइड का कितना होता है 1, अपन लोग पढ़ चुके हैं। तो इस पर तो आएगा चार्ज -1, लेकिन इधर जाएगा +1। तो देखो +1 सल्फर की तरफ से परऑक्साइड की तरफ से आया, ठीक है। +1 यहाँ पर +2 आया चार्ज सल्फर पे और इस पे आया -2, यहाँ पर +2 आया चार्ज, तो ये कितने हो गए टोटल 5। एक ऑक्सीजन का इधर से आएगा, राइट, तो ये हो गया +1। तो टोटल कितना बना देखो, +2 ऊपर से आया, +2 ये डाउनवर्ड, एक परऑक्साइड लिंकेज से आया, +1 इस ऑक्सीजन से आया, तो टोटल इसके पास चार्ज हो गया कितना +6 कैरो कंपाउंड, ठीक है। अब तीसरा जिसे बोलते हैं मार्शल एसिड, ठीक है। मार्शल एसिड भी एक एक्सेप्शनल केस है। मार्शल एसिड, मार्शल एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O8। दिस इज मार्शल एसिड। मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो इसका स्ट्रक्चर आता है, देखो इसमें 2 सल्फर है, तो एक सल्फर मैंने यहाँ पर ले लिया, एक सल्फर मैंने यहाँ ले लिया। अब इसके साथ देखो 2-2 ऑक्सीजन, जैसे अपन ने इसके साथ अटैच किए थे ना 2 ऑक्सीजन कैरो एसिड के साथ, ये 2 ऑक्सीजन ऊपर है और 2 ऑक्सीजन मतलब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक नीचे है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक ऊपर है। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर होगा, यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक डाउनवर्ड है, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक अपवर्ड है। यहाँ पर भी एक अपवर्ड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक डाउनवर्ड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया, राइट। इसके मिड में आएंगे 2 ऑक्सीजन। अब ये जो 2 ऑक्सीजन है ये कौन सा पर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। क्लियर। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो ये मिड में है, इसमें पर ऑक्साइड। क्लियर। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, सल्फर के लिए अगर मैं डिटरमाइन करूंगा तो सल्फर के लिए देखो, सल्फर का अगर इतना स्ट्रक्चर में देखूं तो ये वाला स्ट्रक्चर ऊपर वाला ही स्ट्रक्चर है कैरो कंपाउंड वाला, फिर भी लेकिन एक बार आप देख लीजिए, देखो ये परऑक्साइड लिंकेज फॉर्म कर रहा है, देखो ये वाला एक परऑक्साइड लिंकेज फॉर्म कर रहा है। तो ये जो परऑक्साइड लिंकेज फॉर्म कर रहा है तो इसके पास चार्ज कितना होता है -1, लेकिन सल्फर पे कितना चला जाएगा +1। पहला पार्ट हो गया। इधर देखो ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है तो ये डबल बॉन्डेड है, तो इधर कितना आ जाएगा +2 चार्ज। सिमिलरली यहाँ ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड है तो यहाँ पे +2 चार्ज आएगा। ये एक ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा +1 का चार्ज। तो अब टोटल चार्ज कितना आ रहा है, टोटल चार्ज देखो एक बार कैलकुलेट करो, +2 यहाँ से आया, +1 यहाँ से आया है, +2 यहाँ से आया है चार्ज और +1 यहाँ से आया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया +6। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होता है मार्शल एसिड का +6। ओके। तो ये थर्ड मैंने एक्सेप्शनल केस करा दिया। आगे अगर इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें मैं रिमेनिंग 2 केसेस और कवर करा दूंगा, है ना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए। तो रिमेनिंग जो 2 वो बचे हुए हैं इन्हें मैं अगले कभी भी कोई न्यूमेरिकल आएगा जो एग्जाम में पूछा गया है तो उसमें मैं इसे कवर अप करा दूंगा। ओके, थैंक यू। सॉरी, इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर अपन से क्वेश्चन पूछा गया था, अपन से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसमें क्रोमियम पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर अपन को डिटरमाइन करना था। तो क्रोमियम पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने कितना डिटरमाइन किया था +6, तो इसका आंसर कितना हो गया +6। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।